हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है हमने अपनी पिछली कक्षाओं में आपके बीआरसी के बारे में पढ़ा था, जिसे आप कह रहे थे बेसिक शिक्षा अधिकारी, या उसके बाद में हमने पढ़ा था खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। तो उन दोनों के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। अब हम बात करेंगे जनपद स्तर पर ही या आपके ब्लॉक स्तर पर ही और कौन से लोग हैं जो प्राथमिक शिक्षा के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, या आपके क्लासरूम की जो एक टीचिंग प्रोसेस होती है, यानी एक जो टीचर पढ़ाता है बच्चे को, वो क्लासरूम टीचिंग कैसी होनी चाहिए और वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, उसके लिए कौन लोग काम करते हैं आपके जनपद स्तर पर। तो आज हम बात करेंगे आपके बीआरसी और एनपीआरसी की। सबसे पहले बात करेंगे बीआरसी क्या है। बीआरसी को अगर हम फुल फॉर्म में कहें तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कह सकते हैं, यानी बीआरसी आपके ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, जनपद स्तर पर। यानी ये जनपद स्तर पर आपके काम करेंगे बीआरसी कि किस प्रकार से जो हर एक स्कूल में जो क्लासरूम टीचिंग होती है, यानी टीचर को आने वाली कठिनाइयाँ या बच्चों को पढ़ने में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए आपके बीआरसी ब्लॉक स्तर पर काम करता है। दूसरी बात अगर करें एनपीआरसी आपके न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर हैं आपके, यानी आपके ये काम करते हैं न्याय पंचायत एरिया में आपके एनपीआरसी काम करेंगे। तो यानी आप दोनों समझ के, बीआरसी आपका ब्लॉक स्तर पे काम कर रहा है और एनपीआरसी आपका काम कर रहा है न्याय पंचायत क्षेत्र में। दोनों के मेन काम यही होंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक स्कूल में जो भी कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसे और ज़्यादा कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, बच्चों को समय समय पर विषयवार जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उन सब के लिए आपके ये दोनों लोग काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि इनका उद्देश्य, जैसे अगर हम बात करें कि इनका उद्देश्य क्या है, बेसिकली यही इनका उद्देश्य है कि किस प्रकार से जो भी आपकी क्लासरूम टीचिंग है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चा हो, या वहाँ का अन्य कोई कर्मचारी हो, अगर उसको एक स्कूल लेवल पर जो भी कठिनाई आती है उसके लिए ये व्यक्ति काम करते हैं। और प्लस ये क्या काम करते हैं, समय समय पर क्लासरूम टीचिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो या बच्चा और ज़्यादा उसमें लर्निंग पावर डेवलप हो, उसके लिए भी ये व्यक्ति समय समय पर विद्यालय स्तर पर आयोजन करवाते रहते हैं। बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, प्लस जो भी आपके सेवारत टीचर हैं उनके लिए भी समय समय पर कई प्रकार के आयोजन ये करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके बीआरसी और एनपीआरसी के काम क्या क्या है, या जो भी वो अपने काम करते हैं वो उनको किस रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पहला अगर हम बात करें विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन, यानी अब ये क्या करते हैं, बीआरसी क्या करता है, ब्लॉक लेवल पर आपके जितने भी स्कूल हैं उनका भ्रमण करते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि किसी स्कूल में टीचर को किसी भी विषय संबंधित पढ़ाने में कोई परेशानी आ रही हो। अगर ऐसा उन्हें लगता है तो वो क्या करेंगे कि संबंधित जो भी टीचर होगा विषय को, उसकी कठिनाइयों को दूर करने की मदद करेंगे। या उन्हें लगता है किसी स्कूल में कोई बच्चा है या कई सारे बच्चे हैं जिन्हें विषयवार कोई भी कठिनाई आ रही है उस सब्जेक्ट को समझने में, तो वहाँ पर भी वो एक आदर्श पाठ्यचर्या प्रस्तुत करते हैं कि आप इस प्रकार से इन बच्चों को किस प्रकार से आप और अच्छे तरीके से उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं। तो आपका ये भी काम बीआरसी या एनपीआरसी दोनों करेंगे। दूसरा अगर बात करें प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, तो अगर हम बात करें प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, तो जैसे मैंने पहले बताया अभी आपको कि ये व्यक्ति क्या करते हैं कि जो भी आपकी प्राथमिक शिक्षा है उसे हर एक बच्चा समझ सके या जान सके और उसे क्या कर सके, पढ़ सके, उसके लिए भी निरंतर काम करता रहता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्या करते हैं, समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं, किसे, सेवारत टीचर्स को, यानी समय समय पर उन टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है कि किस प्रकार से आप और ज़्यादा अपनी जो भी टीचिंग प्रोसेस है और ज़्यादा कितनी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यानी जब टीचिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वहाँ के जो भी बच्चे हैं वो चीज़ों को सीखना चाहेंगे और पढ़ने में और ज़्यादा जागरूक होंगे। तो इसलिए क्या करता है बीआरसी एनपीआरसी, अपने अपने कार्यस्थलों पर या अपने अपने कार्य क्षेत्र में उनके जो भी स्कूल्स आते हैं या विद्यालय आते हैं उनके लिए वो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
बोधात्मक हो सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ क्या है उसको किस प्रकार से हमें बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है उसके लिए काम करते हैं, या किस प्रकार से जो भी ग्राम समितियां हैं उनको किस प्रकार से हमें प्रशिक्षित करना है कि वो अपने क्षेत्र में जो भी अलग अलग स्कूल की जो समितियां हैं वो किस प्रकार से काम करें, जिससे आपकी जो भी प्राथमिक एजुकेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके, उसके लिए भी काम करते हैं। प्लस जो भी वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, वैकल्पिक यानी जो परमानेंट नहीं होते हैं, जैसे हम बात करें प्रौढ़ शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बना दिए जाते हैं, तो उनमें किस प्रकार से जो भी लोग आते हैं उनको किस प्रकार से शिक्षित किया जाए या उनको किस प्रकार से आपकी प्राथमिक एजुकेशन दी जाए, उसके लिए भी ये व्यक्ति काम करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कार्यशालाओं का आयोजन, कार्यशालाओं का आयोजन कैसे कह सकते हैं कि जो भी आपकी अलग अलग कार्यशालाएं चलाते हैं जहां पर जो भी सेवा टीचर हैं उनको ये बताया जाता है किस प्रकार से आप टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं, प्लस कैसे उसको अपनी क्लास में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, उनके लिए भी कार्यशालाएं चलती रहती हैं। प्लस किस प्रकार से कोई भी टीचर है उसको अगर कोई भी संबंधित पढ़ाने में कोई भी कठिनाई आ रही तो उसका भी क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है। प्लस बच्चों को कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो उन चीज़ों की भी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिससे इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता का आयोजन यानी एक विद्यालय स्तर पर ही बच्चों के बीच में क्या किया जा सकता है, प्रतियोगिता का आयोजन, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे आपका कहानी बेस्ड हो, या कोई क्विज हो सकता है, या हम कहें अंताक्षरी हो सकता है, या निबंध लेखन हो सकता है, यानी बच्चों के बीच में ही इस प्रकार का प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। प्लस क्या है, टीचर्स का भी प्रतियोगिता करवाना, यानी टीचर्स के बीच में भी क्या है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराना कि किस प्रकार से नए नए या वेस्ट चीज़ों से हम कैसे नए नए टीएलएम बना सकते हैं बच्चों के लिए और किस प्रकार से उन्हें बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इनकी प्रतियोगिताएं भी चलती रहती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मासिक बैठकों, गोष्ठियों एवं आयोजन, यानी अब क्या है, क्योंकि बीआरसी अपना ब्लॉक स्तर पर काम कर रही है, एनपीआरसी अपना न्याय पंचायत क्षेत्र पर काम कर रही है, तो दोनों क्या है भाई, उनके अपने अपने क्षेत्र हैं, अपने अपने कार्यस्थल हैं, तो वो जो भी काम कर रहे हैं चाहे वो टीचर्स के लेवल पे कर रहे हों, चाहे बच्चों के लेवल पे कर रहे हों, या कह सकते हैं कि क्लासरूम टीचिंग कैसी होनी चाहिए उसके लिए काम कर रहे हैं, तो समय समय पर वो लोग क्या करते हैं, एक बैठकों का आयोजन करते हैं या गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, जिससे उन्हें क्या पता चलता है कि उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले कौन से स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर्स को ज़्यादा परेशानी हो रही है या किस चीज़ को लेकर उन्हें ज़्यादा दिक्कत है, तो उनके बीच में चर्चाएं और परिचर्चाओं का आयोजन भी समय समय पर वो करते रहते हैं, जिससे और ज़्यादा वो किस प्रकार से काम करें या आदर्श पाठ्यचर्या प्रस्तुत कर सके टीचर्स के सामने कि उनकी कठिनाई दूर हो सके। तो आज हमने पढ़ा बीआरसी और एनपीआरसी क्या है या उनके कार्यस्थल क्या हैं और वो किन प्रकार से एक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।